अमेरिका से भारतीयों की वापसी पर संसद में गूंज, हथकड़ी लगाकर विपक्ष का प्रदर्शन। संसद में विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं प्रदर्शन। अंदर से लेकर बाहर तक नारेबाजी और बयानबाजी। विपक्षी दलों के नेता तख्तियों के साथ प्रदर्शन करते नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। विदेश मंत्री तकरीबन 3 बजे आज दोपहर में राज्यसभा में निर्वासित भारतीयों के मुद्दे पर संसद में बयान देंगे। निर्वासित भारतीयों के मुद्दे पर बोले मणिकम टेगोर, मोदी ट्रंप तो भाई भाई थे, फिर ऐसे क्यों लोगों को बंदी बनाकर यूएस भेज रहा है? और ट्रंप का बाय बाय का रिलेशन है, सारे मोदी जी खुद बोलते हैं। और 56 इंच का चेस्ट का अपना चीना टांग के चलते थे मोदी जी, उनका क्या हो गया? अमेरिका से वापस भेजे गए 104 भारतीय। अमृतसर पर लैंड हुआ अमेरिकी सैन्य विमान। सबसे ज्यादा हरियाणा, गुजरात और पंजाब के लोग। डिपोर्ट किए गए लोगों के साथ पुलिस मौजूद। सबको मास्क पहनाकर अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकालकर उनके घर ले जा रही है पुलिस। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला की सरकार से गुहार। कहा रोजगार के लिए लोग गए थे अमेरिका, लेकिन अब वो लोग मुश्किल में हैं। सरकार को उन्हें रोजगार देना चाहिए। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने अमेरिका से भारतीय नागरिकों के निर्वासन पर चर्चा के लिए एडजर्नमेंट नोटिस दिया है। लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अमेरिका से रिपोर्ट हुए 100 से अधिक भारतीय नागरिकों के निर्वासन पर चर्चा के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया। कहा यह अमान्य। एग्जिट पोल पर बोले संदीप दीक्षित, आम आदमी पार्टी को कमतर आंक रहा है एग्जिट पोल। संदीप दीक्षित बोले बीजेपी सत्ता विरोधी लहर का नहीं उठा पाई फायदा, मुफ्त गोली ने आपके पक्ष में किया है काम। संदीप दीक्षित बोले एग्जिट पोल में दिख रहे हैं कांग्रेस के आंकड़ों से वो निराश। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस 18 से 20% वोट शेयर पार कर पाए तो कांग्रेस पुनर्जीवित हो जाए। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी बोले कांग्रेस को पूरी तरह मुस्लिम समुदाय का साथ नहीं है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी आगे बोले बीजेपी के उत्साह का कारण क्या है? बीजेपी के नेता हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और चाहते हैं कि मुसलमान चले जाएं। जिया और रहमान बर्ग बोले धांधली हुई है मिल्कीपुर चुनाव में, पुलिस ने बीजेपी की मदद की है, हमें उम्मीद है हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लग रहे आरोपों पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का आया बयान। बोले चुनाव आयोग मर चुका है, उन्हें सफेद कपड़ा तोहफे में देना होगा। इंडिया अलायंस पर बोले कीर्ति आजाद, कांग्रेस को विचार करना चाहिए, हरियाणा महाराष्ट्र हर जगह कांग्रेस हार जाती है। एग्जिट पोल पर बोले रवि किशन, एक भी पूर्वांचल का वोट नहीं मिलेगा आम आदमी पार्टी को, आप आने वाली है सड़क पर। एग्जिट पोल पर बोले संजय सिंह, नहीं है एग्जिट पोल पर भरोसा, हम जीत रहे हैं, हमारी गारंटी जीत रही है। लालू यादव ने तेजस्वी को बताया बिहार का सीएम। कहा हम सभी को एक होकर देश में सरकार बनानी है, तेजस्वी को सीएम बनाना है। लालू ने कहा कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, हर हालत में तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। को मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, कंपनी भी देंगे। जो हम बोलते हैं वो करते हैं, हम काय नहीं बोल रहे। तेजस्वी ने बिहार सरकार पर सारा निशाना। कहा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, अपराधियों का बोलबाला है, रक्षक आखिर भक्षक बन चुके। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए, रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने और पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर किया हमला। कहा नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, बिहार सुरक्षित हाथों में नहीं है। लालू पर शांभवी चौधरी ने तेजस्वी पर किया पलटवार। कहा तेजस्वी यादव कुछ मीनिंगफुल बातें नहीं कर पाते, जब आरजेडी की सरकार थी तो बिहार के लोग बिहार छोड़कर भाग गए थे। रामगोपाल के बयान पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया गठबंधन का कुनबा धीरे धीरे ऐसे ही बिखर जाएगा। 3 दिन उत्तराखंड के पौड़ी में अपने पैतृक गांव के दौरे पर हैं सीएम योगी। सीएम ने यमकेश्वर स्थित गढ़वासनी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। त्रिपुरा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का वर्चुअल संबोधन। कहा पिछले 7 साल में बीजेपी सरकार ने विकास का बनाया नया रिकॉर्ड। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राणा गुरजीत सिंह के घर में इनकम टैक्स की रेड। कपूरथला स्थित घर के बाहर खड़ी दिखी सरकारी गाड़ियां। आज दिल्ली में डीएमके छात्र संगठन के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी। यूजीसी की
नई ड्राफ्ट पॉलिसी का विरोध। यूजीसी नियमों के मसौदे के खिलाफ डीएमके छात्र विंग के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे अखिलेश। जंतर मंतर पहुंचे नेता। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 आईएएस और 67 एचसीएस अधिकारियों का तबादला। कर्नाटक में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो 5 रुपए में उपलब्ध थे, उनका बढ़ा दाम, 50 रुपए हुई कीमत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से अपने 11 दिवसीय बंगाल दौरा शुरू करेंगे। आज शाम पहुंचेंगे कोलकाता। 7 से 10 फरवरी तक संघ के पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा। प्रयागराज महाकुंभ में आज 25वें दिन में स्नान ध्यान का दौर जारी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ में भक्तों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड। अब तक 39 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। बुधवार को 68 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। दिल्ली में गीता के विभूति योग पर व्याख्यान का आयोजन। 2 सत्रों में गीता के अध्याय की हुई व्याख्या। महाकुंभ में भीड़ को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने 8 फरवरी तक सभी स्कूल बंद किए। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, हवाओं ने बढ़ाई ठंड। यूपी बिहार सहित कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। हरियाणा और पंजाब में भी बारिश के आसार। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। अरुणाचल प्रदेश में छुटपुट हल्की बारिश संभव। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी, छाई हुई है धुंध की हल्की परत। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बड़ी संख्या में पहुंच रहे टूरिस्ट, झमाझम बर्फबारी। थोड़े इंतजार के बाद पर्यटकों के चेहरे खिले, स्नोफॉल का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। रोहतांग, बारालाचा, कुंजम और शिंकुला दर्रे में मंगलवार शाम से बर्फबारी का दौर जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारतीय सेना ने बर्फ से पटे और जमा देने वाले तापमान में गश्त लगाई, वीडियो आया सामने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका, हादसे में एक शख्स की मौत, 7 घायल। गुजरात के खेड़ा जिले में सेवालिया में 4 से 5 राउंड फायरिंग से हड़कंप। सूरत के बरियाव क्षेत्र में 2 वर्षीय बच्चा सीवरेज लाइन में गिरा, रेस्क्यू का काम जारी। लखनऊ में चोर गिरोह का भंडाफोड़, आभूषण और बाइक बरामद। मोतिहारी में मूर्ति विसर्जन जुलूस में आए एक बच्चे की देशी शराब के ड्रम में गिरने से दर्दनाक मौत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम क्षेत्र में आतंकवादी हमले से पूर्व सैनिक, उनकी बेटी और घायल पत्नी की हत्या पर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर